उस्मान को लेते हैं। हाँ जी उस्मान, हजरत उस्मान। जी सर। हजरत सर जी, उस्मान हजरत उमर, हाँ जी सर, क्या हाल चाल है क्या आप कहना हारिस भाई? चाहेंगे सर? सर क्या कहना ठीक है चाहेंगे सर, आप? मैं थोड़ा तो आपको अकीदत की पट्टी के सिलसिले में बताना है। आज से 6-7 महीने पहले आपको देखता था तो वाकई मुझे भी फील होता था। तब अकीदत की पट्टी जो है ना वो बंधी हुई थी, तो आपकी शक्ल वाकई डिफरेंट लगती थी। फिर जब आपकी बातें सुनी, आपको समझना शुरू हुए, तो फिर पता चला कि जो है ना वाकई कितना फर्क पड़ जाता है। ये मैंने अब देखा नूरानी है। लगता है आप। हाँ, मैं यही कहने लगा, मैंने देखा जिस शिद्दत से वो मेरी शक्ल में कीड़े निकाल रहे होते हैं ना मोमिनीन्स, मैंने सोचा यार मैं ठीक है, आई एम नॉट सलमान खान जो प्राइम में होता था, या ऋतिक रोशन या ब्रैड पिट, आई थिंक आई एम नॉट दैट। लेकिन इतना भी बुरा नहीं हूं जितना ये मोमिनीज है बनावल, लानत पड़ी हुई है, लानत 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 बरस रही है, लानत। मैंने कहा ये डेफिनेटली बिलीव करते होंगे, क्योंकि इनके अंदर से नफरत है ना, कि यार इसने रसूल अल्लाह की गुस्ताखी कर ली तो वाकई बड़ा बदसूरत हो गई है। तो उनकी मेरा ख्याल जो नफरत, दिल की नफरत होती है, वो अच्छी भली शक्ल को भी बुरा समझने लग जाते हैं। तो मैंने यही कहा कि इनकी नफरत है, और जब ये, और आपने सही बताया, ये ऑब्वियसली आपका एक्सपीरियंस ये कह रहे हैं, कि जब उस वक्त आपको मेरी शक्ल बुरी लगती थी, अब आपको मैं ही चांद का टुकड़ा लगता हूँगा। सही बात है, बिल्कुल ऐसे ही है। और आपके समझाने का तरीका सारा, पहले बहुत चुपते थे यार, ये क्या बात अच्छा, कर रहा है यार ये। हमारे मतलब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस तरह की बातें कर रहा सारा। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा से हम लोग आपको सुनना शुरू हुआ है ना, गालिब से भी यार बात हुई थी मेरी। प्लीज ऐसे ना करें। गालिब अभी पिछले हफ्ते भी आए थे, एक उनकी मैंने वीडियो डाली, मेरा ख्याल गालिब का मैंने थंबनेल देखा, मैंने वो नहीं देखी, मैं समझे शायद उन्होंने मेरी जो एक लड़के से, दो भाइयों से पिछले हफ्ते बात हुई, उन्होंने कहा वो जी। इंजीनियर मिर्जा को सुनते थे, फिर वो हमारे पास आए, और उनको वो आए मेरी वजह से, मेरे आए, लेकिन फिर उनको गालिब से मोहब्बत हो गई। तो मैंने वो वीडियो डाली, मैंने ऊपर ना बड़ा थंबनेल कैची सा वो क्लिक बेट डाला कि इंजीनियर मिर्जा साहिब का फैन हारिस और गालिब का फैन हो गया। तो ताकि इंजीनियर साहब क्लिक करके देखें, वेखण वेखिए क्या की गल की है विचो। तो अब मुझे एक और डालना पड़ेगा, एक और इंजीनियर साहब का फैन, हारिस का फैन हो गया। अब मुझे पहले ये बताएं कि आप हारिस के ज्यादा बड़े फैन हैं या गालिब के? सोच आ, के जवाब दें। सोच हारिस के का जवाब इसलिए ज्यादा हूं क्योंकि वो एक्स मुस्लिम है। गालिब तो अच्छा, एक्स क्रिश्चियन है। तो आप ज्यादा हमारे क्लोज इसलिए हो सकते हैं क्योंकि आप और है भी मतलब हमारे एरिया पंजाब के हैं, अच्छा, पाकिस्तान लाहौर के ही हैं। ये तो इसलिए जो है ना फिर आप करीब ज्यादा हो जाएंगे इस वजह से। चलो गालिब साहब, और आप वन अप हो गया, टाई हो गया। गालिब साहब सुन रहे हैं अगर आप तो, हारिस के पास नेचुरल ब्यूटी है, नो मेकअप नो फिल्टर। थैंक यू लबेल, यू लव मी सो मच। पैसे तो दे के लोग मेरी तारीफ करते हैं। अच्छा सॉरी, चलें आप कुछ बताएं, आप अनइंटरप्टेड, मैं हाँ इस जी। शुगल में एक तो लगा ये हूं। कि मैं कुवैत रहा और सऊदीया भी काफी टाइम गुजरा है मेरा। पढ़ाई उधर ही की है, फैमिली उधर ही होती थी, तो मैंने उधर कभी इतना लोगों को जज्बाती नहीं देखा जितना मैं इधर के लोगों को आगे, क्योंकि अब कोविड की वजह से इधर आगे हम लोग फंस चुके थे। फिर अब इधर ही आ गए हैं, वहां से तो खत्म हो गया सीन। तो मैंने ना उधर कोई इतने जज्बाती लोग देखे हैं जो यानी ये टीएलपी वाले जिस तरह हैं, या इधर की अवाम है। और उधर चिल है जहां से ये दीन निकला है। उधर तो इतनी टेंशन ही नहीं होती लोगों को जितनी इधर होती है। जिधर इधर मैंने महसूस किया, लोग नीचे थूक रहे हैं, वो चार्ट बने हुए हैं और वो पान थूक रहे हैं, खोखे के साथ ही बने होते हैं उनके स्टिकर। ताजा ताजा जब ये इशू चला था फ्रांस में आशिकाने कार्टून्स का। रसूल, आशिकाने रसूल सबसे ज्यादा पाकिस्तान में है वो, और बड़े फख्र से वो कहते हैं, वो शहीद सियालवी वगैरह लोग कहते हैं, देखें हम में लाख बुराइयां हों, ओ भाई जो काम की बात है उसमें तुम लोग कह देते हो हम में लाख बुराइयां हों, लेकिन रसूल अल्लाह से प्यार करने वाले सबसे ज्यादा पाकिस्तानी है। मुफ्त का प्यार वंडी जाओ, और वो प्यार भी हमने देख लिया, एक चित्र पड़ता है सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है। यार ये दो नंबर किस्म के ये ये अजीब अजीब इन्होंने मुल्क को इसको बना दिया। ये देखें मसनूई चीज़ें ऐसी होती हैं, एक बच्चे को फ़ख्र से दिखाते हैं कि बच्चा मनसब्बा नबी फ़ख्तलू के नारे लगा रहा है, तो देखे देखे जी कितना जज्बा है इसमें। वो बच्चे को तुम ये कह दो कि उसको ये कह दो कि खोते का गोश्त खाना स्वाब का काम है, वो ये भी कहने लग जाएगा। इसमें कौन सी को बड़ी बात है? बिल्कुल सही बात है। तो मैंने हारिस भाई, मेरा मेन तो आपसे ये पूछना कि आप कैसे आहिस्ता आहिस्ता बाहर है, क्योंकि मैं अभी भी ना कुछ चीजों में फंसा होता हूँ। जैसे अच्छा, गुसल की इतनी आदत थी, अंडर शेव की इतनी आदत थी, वो शावत वो ताकत फील होती है अगर आप गुसल, जैसे वही अकीदत की पट्टी और वो नफसियाती ऐसा चक्कर है। आपको भी टाइम लगा इतना, या आप पहले से ही कोई इतने ज्यादा रिलीजियस नहीं थे? नहीं मैं, नो नो आई वाज, ये तो स्टैंडर्ड चीज़ है ना जो अच्छा ये भी मैं आपको मज़े की बात बताऊं, बड़े लोग कहते हैं तहारत का जो हो, तुम तो टिश्यू पेपर यूज़ करते होगे, हाँ हाँ। पहली बात तो ये, मुझे, मैं बाथरूम जाता ही नहीं हूँ।
मुझे अल्लाह मैंने एक स्पेशल पावर दी हुई है कि मैं इस तरह के गंदे काम करता ही नहीं हूँ। वो जैसे किम जोंग उन कहता है ना, किम जोंग उन के बारे में उसने मशहूर किया हुआ, इसको कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी कहते हैं। देखें ये कितनी मजे की बात थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन ये मजे वाली बात है, ये मैंने करनी है, जब भी मुझे मौका मिलता है ना मैंने ये बात करनी जरूर होती है। इसमें देखें ये इतना इनको इश्क रसूल में लगाया भाई, ये कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी होते हैं। जितने भी लोग अपनी जो नार्सिसिस्ट होते हैं, यानी अपने अंदर से सर नहीं निकाल सकते, वो सारे लोग क्या करते हैं, वो अपने आप को सेंटर ऑफ द अटेंशन बना देते हैं कि हमारे इर्द गिर्द पूरी दुनिया घूमती है। मैंने बताया किम जोंग उन इन लिन जितने भी ये तीनों थे, किम जोंग उनसे स्टार्ट हुए, और स्टालिन, इन सारों ने कल्ट ऑफ पर्सनालिटी अपने गिर्द बना दी कि वी आर द बेस्ट, अगर हम चले गए तो। उसी तरह रसूल अल्लाह के बारे में क्या पता नहीं रसूल अल्लाह ने ये बातें उड़ाई, या खैर जो लोग मुसलमान बुखारी मुस्लिम को सही मानते हैं उनके हिसाब से तो बुखारी मुस्लिम की हदीस है, बुखारी या मुस्लिम की हदीस है कि नबी जब बाथरूम टॉयलेट नंबर 2 के लिए जाते हैं तो ज़मीन उसको जज़ब कर लेती है अपने अंदर, उसको गायब। वो बंदे ने बताया कि रसूल अल्लाह अभी तो आपने नंबर 2 किया है, वो नंबर 2 तो वहाँ पे है ही नहीं। तो ए बेवकूफ़, तू जानता नहीं कि जब अंबिया नंबर 2 करते हैं तो ज़मीन उसको निगल जाती है। अब ये भाई फिर नंबर 2 करना ही क्यों है? अगर इतना ही आपको शर्म आ रही है, अल्लाह मियां ने स्पेशल पावर्स, नंबर 2 पेट में से गायब कर दें कहीं पे, नहीं वो नहीं। सूसू में बड़ी पावर है, वो बुखारी मुस्लिम की हदीस है। रसूल वो एक छोटा सा कप था, उसके अंदर ना, अब ये देखो बोतल में इतना सा पानी है, अब बंदे 50 पीने वाले सहरा में, क्या करो, रसूल अल्लाह ने उंगली डाली, बीच में से फुवारे निकलने लग गए। तो ये कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी, क्योंकि हमारा ये क्वेश्चन ये होता है, एक नॉर्मल क्वेश्चन है कि अगर वाकई कायनात ने बिग बैंग के बाद, ब्लैक होल्स बनाने के बाद एक खास बंदा भेजा, उसमें क्या खास बात है? कोई तो खास बात होगी। उसके भी बाल बढ़ते होंगे मेरी तरह, उसके भी नाखून बढ़ते होंगे मेरी तरह, उसको भी नंबर 1 नंबर 2 आता होगा, तो खास बात क्या है? तो खास बात बताने के लिए ये एक नफ्सियाती गेम है, सुनिएगा इसको, समझिएगा। अपनी खास बात बताने के लिए वो इस तरह की बातें करते हैं, वो नंबर 2 नहीं आता, नंबर 2 गायब हो जाता है। नंबर 1 में उनके ना, वो एक औरत ने उनका पेशाब पी लिया गलती से, उसको फिर रसूल अल्लाह ने मुस्कुरा के कहा अब तुम्हें पेट की दर्द कभी नहीं होगी बेटा। उसी तरह किम जोंग उन ने अपने लिए मशहूर किया हुआ कि वो नंबर 2 करता ही नहीं है, उसको आता ही नहीं नंबर 2, उसको पसीना भी नहीं मेरा ख्याल कभी आता। जितनी गंदी गंदी डिस्कस्टिंग चीजें हैं वो उसको होती ही नहीं है। वाई? ये हवाई फायर मारने की क्या जरूरत है? वाई डज ही हैव टू से दैट? वो इसलिए ताकि वो अपनी रियाया को ये बता सके ही इज समथिंग स्पेशल। तो उसी तरह, तो बहरहाल ये मैंने ऐसी लंबी दूर बात चली गई। आपने जो कहा ना कि ये कुछ चीज़ों में हम फंस जाते हैं, देखें मुझे जो ये तहारत का जो सिलसिला था ना, मुझे कभी भी पसंद नहीं था। मैं जब बचपन में ना, मुझे तब भी बड़ा अजीब लगता था कि यार ये क्या है यार, ये हम कहाँ पे हाथ लगा रहे हैं, यू नो, स्पेशली आफ्टर नंबर 2। आप लोग मेरे से गंदी गंदी बातें, वो मौलवियों के जो क्लिप होते हैं ना, क्या रात के नहीं, क्या अपनी बीवी के साथ ऐसे करना अच्छा है या नहीं, आप मेरे से गंदी गंदी बातें करवा रहे हो। फिर मेरे भी लोग ना शुगर लगे कि देखो मौलवी, चलो मौलवियों के ऊपर तो शर्म की बात है ना कि भाई क्या बीवी का बोसा गाल पे लेना है या होंठ पे लेना है, वो बेचारों की बड़ी एम्बैरेसमेंट क्वेश्चंस होते हैं, वो मसाइल बता रहे होते हैं। तो यानी मेरे से आप मसाइल, मसला नंबर 405, क्या पानी से तहारत करनी चाहिए? अच्छा, तो मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे ये हमेशा से बड़ा अजीब सा लगता था यार, ये क्या है फिर आप क्या। तो मैंने इसका नेमुल बदल बहुत पहले ढूंढ लिया था, एंड आई नो मैं अब ये अगर रिकमेंडेशन दे दूंगा तो ये एनवायरनमेंट के लिए अच्छे नहीं है। मैं करता था हमेशा से, इसको बेबी वाइप्स जिसे कहते हैं ना, मुझे वो यूज़ करता था। मैं कहता था मैंने हाथ नहीं लगाना उधर। और फिर उसके बाद एक ऐसी भी स्टेज आई जब नहीं होता बंदा तो आई गो डायरेक्टली इनटू शावर, लेकिन मैं हाथ नहीं लगाऊंगा वहाँ पे, वो जो ताकि टप टप पानी गिर रहा हो। आई नेवर लाइक्ड इट, बट एनीवे इस तरह की लेकिन जो चीज़ें हैं जो आपको इफ़ यू कांट, इसकी कोई एथियज्म की ये कंडीशन नहीं है कि आपने अब आप एथियस्ट बन गए तो आप टिश्यू पेपर यूज करने लगे। यू कैन डू व्हाटएवर मेक्स यू फील कंफर्टेबल, जो भी आपको यू फील कंफर्टेबल। लेकिन एक बात है कि आपके लेफ्ट हैंड पे गंद जरूर लगता होगा, हमारे नहीं लगता क्योंकि हम वो काम नहीं करते। क्या है यार, आप मेरे से कैसी बातें करवाते हो यार? नहीं आपने तो बिल्कुल डिटेल में चले गए, मैंने इतनी तो नहीं थी डिमांड की, लेकिन चलें आपने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। दूसरा ये कि अपने रिश्तेदार मतलब उनसे अलग हो जाएंगे अगर उन्हें पता चला कुछ भी। अब आपके अंदर इतनी हिम्मत कैसे आएगी? बिल्कुल आप फिर अकेले हो जाएंगे, क्योंकि जितने हमारे आसपास रिलीजियस सारे
बहन भाई हैं या मामू चाचा ताया, इस तरह का सीन है। फैमिली देखें, एक सिस्टम है। ना ना तो ठीक है ना, तो देखें यहाँ पे हौसला पैदा करना पड़ेगा। कुछ अरसा सख्त गुजरेगा कि आपकी फैमिली के वो ये तो मुर्तद है, इससे बात करना ही गुनाह है, इससे रिश्ता रखना बुरा है, गुनाह है, हम क्यों जहन्नुम कमाएं इसकी खातिर, अलहदा हो जाए। बट इवेंचुअली, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने जितने भी लोगों को देखा है, इवेंचुअली आफ्टर 1 2 3 years पीपल कम अराउंड, दे ऑलवेज कम अराउंड, बिकॉज ये एक ह्यूमन, मैं ये कहता हूँ इस्लाम जो है ये गैर, बड़े लोग फ़ख्र से कहते हैं इस्लाम एक फितरी दीन है, नहीं, इस्लाम एक गैर फितरी दीन है। इस्लाम आपको जो फितरत में चीज़ें हैं वो उससे दूर करता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें ये फितरत का हिस्सा है, सोशलाइज करना, बातें करना, मिल के बैठना, जितनी हम अपनी हमें अर्ली ह्यूमंस के जितने भी हमें शवाहिद मिलते हैं, एविडेंस मिलते हैं, उसमें लोग छोटी छोटी कम्युनिटीज़ में बनते थे। और सिटीज़ बनने की वजह ये थी कि इंसान टाइगर या लेपर्ड की तरह का सॉलिटरी एनिमल नहीं है, इंसान लायन की तरह का एक छोटी कम्युनिटी या हाइनास की तरह की एक सोशल एनिमल है। तो हम सोशल जब होंगे तो जाहिर बात है आसपास होंगे सारे, तो ये पर्दे शर्दे के कॉन्सेप्ट ये गैर फितरी है कि उसको देखना नहीं, आंख में आंख डाल के नहीं बात करनी, नज़र नीची रख के बात करनी, दिस इज़ गैर फितरी। ये कोई किसी की ये लॉजिक बनती नहीं है। क्यों भाई, क्या आंखों में देखने से क्या हो जाएगा? नहीं, बेहयाई, वो जो पहली खातून आई थी उन्होंने यही लाबेल ने कहा था कि औरतों इनका इस्लाम ही नीचे टांगों के दरमियान ही घूमता रहता। नहीं, अगर मैं ना फलानी आयशा के साथ ना आंखों में आंखें डाल के बात करूंगा तो नैना से नैना लग जाएंगे और नैन से नैन मिलते हुए पता नहीं बात कहाँ से कहाँ, फिर बच्चे हराम के पैदा होने, पता नहीं कौन कौन सी कहाँ से कहाँ बातें ले जाते हैं। ये गैर फितरी अमल है। तो जो आप फैमिली की बात कर रहे हो, ये देखें, आपको यू हैव टू मेक अ डिसीजन। पाकिस्तान में रहते हैं, मैं इस पर रेकमेंड नहीं आपको कुछ करूंगा, लेकिन अगर आप अपनी फैमिली को अच्छी तरह से जानते हैं कि वो किस किस हद तक जा सकते हैं, स्टिक टू योर ग्राउंड, या यू नो आप अपने खड़े रहे अपने मामले पे। और आप अगर एक मेच्योर आदमी है, आपको किसी ने, आपकी अम्मी ने तो नहीं ना मारना कि बेटा तूने नमाज नहीं पढ़ी। so, you know, वो तो जो बेचारे 17-18 साल के बच्चे होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है। कीप टू योर सेल्फ। अनफॉर्चुनेटली अब आपको पाकिस्तान में अब आ गए हैं, मैं क्या इसका आपको सोल्यूशन दूं? मैं तो यही कहूंगा पाकिस्तान में कोविड खत्म होगा उसके बाद ही चांस है कि फिर हम कहीं आगे वेस्ट वाली साइड पे कोशिश तब तक वेट करें, तब तक अपनी इल्हाद को थोड़ा छुपा के रखें। मुझे पता है ये जब ये वायरस इल्हाद का आ जाता है तब दिल करता है कि छींके मारे बंदा लोगों के ऊपर जाके इल्हाद की, ये लो इल्हाद तुम पे भी, या छींके गया इल्हाद। गली के लोग वाज़े आकर मुझे कहते हैं कि किधर हो तुम, जुम्मे भी नहीं नजर आते, और मुझे आके प्रेशराइज करते हैं। कितने वक्त घर आ जाएंगे कि किधर हो यार बंदा, चलो नमाज पढ़ने चलो। यार मैंने घर में पढ़ लिया है, आजकल कोविड है, मैं घर में पढ़ रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं। हालांकि गलत है, क्यों आपको झूठ क्यों बोलना पड़े? यू नो, कितनी नाइंसाफी वाली बात है। फिर ये कहते हैं अपने देखो हमारे मजहब पे बात ना कर लो। इतनी इन्होंने सोसाइटी में ये किया हुआ है, गंद मचाया हुआ है इन्होंने कि भाई, यानी या तो आप झूठ बोले कि मैंने घर में पढ़ लिया, या आप इनके साथ जाए या प्रेशर में आ जाए। भाई क्यों नहीं ऐसा मुआशरा कि भाई नहीं मैं नहीं पढ़ता जुम्मा, जाओ, क्या है इसमें? क्यों नहीं ऐसा मुआशरा? 2 नंबर मुआशरा बनाया हुआ इन्होंने। फिर रोते हैं जब इनकी मजहब की कोई चितरोल करता है, फिर कहते हैं नहीं ये क्या हो गया। लेकिन एनीवे, बड़ी खुशी हुई आपसे आपकी बातें सुन के कि आप इंजीनियर मिर्जा साहब के फैन थे। पहले आपको मेरी शक्ल पे लानत बरस रही नजर आती थी, अब आपको वही चेहरे पे नूर नजर आ रहा है। आप मेरे गालिब से ज्यादा बड़े फैन हैं। थैंक यू वेरी मच। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।